हम सब जानते हैं कि जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास से लौटकर अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या निधि भोजन का स्वागत किया। लेकिन फिर आया वो भी क्षण जिसने इतिहास को बदल दिया, जब एक सामान्य धोबी द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी और फलस्वरूप भगवान राम को अपनी पत्नी को वनवास भेजना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वह धोबी कौन था? क्या उसका और माता सीता का कोई पुराना संबंध था? आज हम जानेंगे वही अज्ञात कथा जो मिथिला की भूमि से शुरू होती है। मिथिला नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। धर्म, न्याय और जनता के प्रिय राजा होने के बावजूद उनके हृदय में एक अधूरापन था, उनके संतान का ना होना। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे, तभी हल की रेखा के भीतर उन्हें एक कन्या को देखा। बालिका अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वयं लक्ष्मी अवतरित हुई हो। राजा ने उसका नाम सीता दिया, क्योंकि वह हल की सीत से उत्पन्न हुई थी। वर्षों बीते और सीता एक दिव्य, सौम्य तथा अद्भुत कन्या बन गई। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्होंने देखा पर्वत की चोटी पर एक जोड़ा बैठा था, सुख पक्षी का जोड़ा। वे आपस में बड़ी मधुरता से एक कथा सुना रहे थे, श्री राम और माता सीता की कथा। सीता उस समय स्वयं यह नहीं जानती थी कि भविष्य में वही सीता होंगी जिनकी चर्चा ये पक्षी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सीता नाम की एक परम पतिव्रता रानी पृथ्वी पर जन्म लेगी, तो उनके मन में संशय और उत्सुकता दोनों जाग उठे। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जाकर उन पक्षियों को यहाँ मेरे पास ले आओ। मैं जानना चाहती हूँ कि यह कौन है और इन्होंने मेरे नाम की कथा कैसे ज्ञात है। सीता की सखियाँ शीघ्र ही उन पक्षियों को पकड़ ले आई। सीता ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगी। बस यह बताओ तुम कौन हो और जिसे तुम राम और सीता कहकर पुकार रही हो वह कौन है। पक्षी जोड़ा थोड़ा संकुचाया, परंतु बोले, हे देवी, हम कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं। हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहाँ हमने रामायण नामक एक ग्रंथ सुना है जो भगवान राम और आपकी दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है। उस ग्रंथ का स्मरण करने मन से ही को शांति मिलती है और हम रोज उसी कथा का गायन करते हैं। सीता मंत्रमुग्ध होकर उनका वर्णन सुनने लगी। उन्होंने समझा कि पक्षी कुछ असाधारण है, जैसे किसी भूतकाल की कथा वर्तमान में झांक रही हो। फिर सीता ने कहा, अब तक तुम राम और सीता की इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तो तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चलो, मेरे महल में रहो। मैं तुम्हारे मुख से यह कथा बार बार सुनना चाहती हूँ। पक्षी जोड़ों ने अपने पंखों को जोड़कर विनम्र आग्रह किया, हे जनक नंदिनी, हम वनवासी हैं। हम खुला आकाश प्रिय है। हम पिंजरे या महल की दीवार में बंद नहीं रह सकते और मेरी पत्नी गर्भवती है। उसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अपने स्थान पर लौटना होगा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत स्नेह दूंगी, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। लेकिन सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब तक मेरे समक्ष स्वयं श्री राम नहीं आकर मुझसे मिलते, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पक्षी जोड़ा विचलित हो गया। नर पक्षी ने बार बार विनती की, हे देवी, मेरी अर्धांगिनी गर्भवती है, कृपया ऐसे छोड़ दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे ही यहाँ बच्चे जन्म देगी मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। किंतु सीता अटल रही। उनके मन में इतनी प्रबल जिज्ञासा थी कि दया के स्वर को सुन ही ना सकी। तब वह पक्षिणी रोते हुए बोली, प्रभु, अब मैं क्या करूँ? मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती। इतना कहते हुए नर पक्षी ने आर्द्र स्वर में कहा, आज तुम मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर रही हो। यह वही पीड़ा है जो एक दिन तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। जिस प्रकार तुम मुझे पति योग दे रही हो, उसी प्रकार तुम भी श्री राम से वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर दुखी पक्षी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसने अगले जन्म का संकल्प किया, मैं अयोध्या में मनुष्य रूप में जन्म लूँगा, तब मेरे ही मुख से निकले शब्द तुम्हें पति वियोग का दुख देंगे। सीता गहरी पश्चाताप में डूब गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। यह वही क्षण था जब कर्म चक्र की शुरुआत हुई। पक्षी का अंत हुआ और श्राप के बीच समय की गहराई में बो दिए गए थे।
युग बीत गए, वह पक्षी अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्मा। राज्य में सब कुछ उत्तम था, पर उसके भीतर कहीं ना कहीं वही कटुता जीवित थी। उसका अधूरा प्रेम, उसका पति वियोग, और उसी के मुख से एक दिन वे शब्द निकले, राजा राम क्यों अपनी पत्नी के साथ रखें जब वह दूसरे के घर में रह चुकी है। सब तो साधारण थे, लेकिन उनमें शराब का प्रभाव था। उन शब्दों ने सौम्य धर्मप्रिय राम को भी व्यथित कर दिया, और फिर वही हुआ जो नियति ने पहले ही लिख दिया था। सीता वन में चली गई, गर्भवती होकर अपने पति से दूर। जिस प्रकार पक्षिणी को अपने बच्चे जन्म देने के लिए वन में जाना पड़ा था, वैसे ही माता सीता को भी अपने पुत्र लव और कुश को वाल्मीकि आश्रम में वन में जन्म देना पड़ा। कर्म का चक्र पूर्ण हुआ। यह कथा साकार हुई जो एक बार मिथिला में पर्वत की चोटी पर एक पक्षी ने कही थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। सीता जैसी दिव्य आत्मा भी अपने एक क्षणिक निर्णय का फल भोगने से न बच सकी, और एक सामान्य पक्षी का भी श्राप इतना प्रभावित हुआ कि वह देवों तक की कथा का हिस्सा बन गया। हर शब्द, हर कर्म की एक तरंग होती है जो समय की नदी में घूमकर हमें ही लौट आती है। यही जीवन